शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर। सिवाय झूठ के, नाटक के, मोर से दाना खिलाना यही अच्छा लगता है। दुर्भाग्य है कार ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर महामारी फैली हुई है। प्रधानमंत्री जी मोर को दाना खिला रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री को मोर को दाना खिलाने के लिए नहीं चुना था। नेपाल हमें आग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी मोर को दाना खिला रहे हैं। चाइना के बारे में तो बात नहीं करते हो, पाकिस्तान दिखाई देता है। अरे नेपाल में आंखें दिखा दी। अरे प्रधानमंत्री जी ये झूठ बोलना छोड़ो, ये अच्छे दिन है। हमें तो वही दिन ला दो जैसे हमारे पहले दिन थे। 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। देश बातों से नहीं चलता। देश की जनता का दिल जीतने का काम करो। भाई से भाई को लड़ाने का काम कर दिया है। जाति को जाति माफ करो, इस देश के लिए कुछ काम करो। मोर को दाना चुभाने से देश नहीं चलता है। ऊपर से नीचे तक एक ही दो ही मंत्री है, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री। एक कोरोना से ग्रसित होकर के अस्पताल में पड़ा है, दूसरा मोर को दाने खिला रहा है कि आप पूजा पाठ करो हिमालय पे जाकर के, देश को किसी और को चलाने। मोदी जी छात्रों की बात माननी पड़ेगी। देश का माहौल इस समय ये नहीं है एग्जाम हो, जान है तो जहान है। पहले जान तो बचाओ इस देश के जनता की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जो देश की जनता के सामने सिवाय झूठ के और केवल नाटक के और केवल घोषणाएं करने के सिवा और कुछ नहीं है। उनको नहीं दिख रही बिहार की जनता कि आज किस तरीके से बाढ़ से पीड़ित है। उन्हें तो सिर्फ मोर से दाना खिलाना, ये नाटक करना यही अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री का काम जो है ये मोर को दाना खिलाना, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालना, ये नहीं है। देश ने उन्हें जो चुना था वो ये इसलिए चुना था कि देश की जो समस्याएं हैं, देश के मुद्दे हैं, उनका वो समाधान करे। आज वो मोर को दाना खिलाते हुए पब्लिक के बीच में उनके फोटोग्राफ डाल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उस दिन कहाँ थे जब इस देश का हजारों करोड़ों मजदूर 500-500, 700-700 किलोमीटर पैदल चला था। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बच्ची गुड़गांव से दरभंगा तक अपने फादर को साइकिल में बिठाकर जाती है, और प्रधानमंत्री जी इतनी विभत्स समस्या के बाद, इतना देश के अंदर इतने महामारी फैली हुई है, इसके बाद बड़े आराम से अपने आवास में बैठ करके मोर को दाना खिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पर सिवाय नाटक करने के, ड्रामा करने के, झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं है। एक तरफ बिहार में बाढ़ आ रही है, महामारी फैल रही है, उसका कोई व्यवस्था नहीं करनी कि इन पेशेंटों को कैसे बचा जाए, इस महामारी को कैसे रोका जाए। इस गरीब लोग जो आज इस महंगाई के कारण परेशान हैं, उस महंगाई को कैसे रोका जाए, वो काम नहीं कर सकते। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन किसानों के बारे में नहीं सोच सकते। बस यही काम रह गया है कि वो मोर को दाना खिलाएं। ये काम प्रधानमंत्री के हैं। ऐसा लगता है कि देश के अंदर किसी तरीके की कोई समस्या ही नहीं है। लोगों के पास नौकरी है, मकान है, सब है, बाढ़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसलिए फ्री है, प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं है, और प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल रहे हैं। आज दाना देश के लोगों को चाहिए। देश के लोग भुखमरी की कगार पे हैं। युवा पंखे में फंदा लगा करके अपनी जान दे रहे हैं, ट्रेन के सामने कट रहे हैं। कई परिवार, आपके गाजियाबाद शहर के अंदर एक परिवार अपनी छोटी सी बच्ची को बेड पे बिठा करके, दोनों हस्बैंड वाइफ पंखे पे झूल जाते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास आर्थिक संसाधन खत्म हो चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो देश की 130-135 करोड़ जनता के सामने झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो आज गोदी मीडिया है, जो अडानी अंबानी के चैनल्स हैं, उनमें जो एंकर हैं, वो हर बात को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके इस देश की जनता के सामने रखते हैं कि ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, इससे बड़ा कोई सच्चा आदमी नहीं है, इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, इससे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। केवल और केवल झूठ बोलना। अरे चाइना की फौज तुम्हारे हिंदुस्तान में घुस गई, तुम चाइना के बारे में तो बात नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें वोट की राजनीति करनी है। तुम्हें पाकिस्तान दिखाई देता है जो मुट्ठी भर देश है। अरे नेपाल जैसे देश ने तुम्हें आंखें दिखा दी। अरे प्रधानमंत्री जी, ये झूठ बोलना छोड़ो, जो सच्चाई है,
जो मिलिट्री के सेनाध्यक्ष हैं रावत जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वार्ता नहीं हो पा रही है चाइना से तो हमें करते हैं, हम हटाते हैं। इसका मतलब चाइना की फौज हमारी सीमा में घुसी हुई है और काबिज हो चुकी है। हमने प्रधानमंत्री को मोर को दाना खिलाने के लिए नहीं चुना था, इस देश ने प्रधानमंत्री को चुना था कि आप 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नौकरियों का, वो नौकरी कहाँ है? आपने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी में हर साल बनाऊंगा, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? आपने वादा किया था हमारे सांसद ने हर साल हर एक सांसद ने एक गांव को गोद लेकर के उसका विकास की बात की थी, वो विकास वो गांव कहाँ हैं जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे? ये केवल और केवल मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इनके सिवा इन पे कुछ नहीं है। घोषणाएं कितनी करवा लो, वायदे कितने ही करा लो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्या क्या वायदे नहीं किए इस देश के अच्छे दिन के? ये अच्छे दिन हैं? अरे प्रभु, हमें तो वही दिन ला दो जो जैसे हमारे पहले दिन थे। पूरा देश बेरोजगारी की चपेट में है और बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति हमारी, आर्थिक नीति हमारी कहाँ है? आर्थिक हमारी जो है जीडीपी जो है माइनस में गई है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ देखें कि अभी एक आंकड़ा आया है कि एशिया का सबसे ज़्यादा गिरने वाली मुद्रा अगर जो कोई है वो तो भारतीय रुपया है। आज बेरोजगार पूरी तरीके से बेरोजगारी को देश ने बेरोजगारी ने देश को जकड़ा हुआ है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौजवानों के पास संसाधन नहीं है, महामारी फैली हुई है, पूरा देश बदहाल है। आपने जो है 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कहाँ है रोजगार? कहाँ है रोजगार? आप निजीकरण करते जा रहे हैं, हर चीज़ को बेचते जा रहे हैं, रेलवे को बेचते जा रहे हैं, रेल को आपने बेच दिया, बैंकों को आपने बेच दिया। कौन सा भारत के जो 9 रत्न कंपनियां थी जो फायदे में चल रही थी, उस सब को बेच करके कहीं ना कहीं आप लोगों से उनके रोजगार को छीनकर अडानी अंबानी को सब कुछ दे रहे हो। तो देश का दुर्भाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। यही जो गठजोड़ है अमित शाह नरेंद्र मोदी का, इसके सामने पूरी सरकार फेल है, पूरी सरकार काम नहीं कर रही है। काम केवल 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक तो नरेंद्र मोदी और एक जो है गृह मंत्री। आज आप कृषि मंत्री का नाम पूछ लो कौन है, आज आप जो है आपदा मंत्री का नाम पूछ लो कौन है, आज आप देश के किसी भी मंत्री का नाम पूछ लो, जो आज हर्षवर्धन जी कहाँ हैं? कहाँ है हर्षवर्धन जी? किसको पता है कि स्वास्थ्य मंत्री का? आधे देश को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि रोजगार मंत्री कौन है, पढ़ाई मंत्री कौन है। केवल इस देश के अंदर ऊपर से नीचे तक 2 ही मंत्री हैं, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री। एक कोरोना से ग्रसित होकर के अस्पताल में पड़ा है, दूसरा मोर को दाने खिला रहा है और देश भगवान भरोसे हो गया है, देश का कबाड़ा हो गया है। हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से कि आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, हिमालय पे जा करके देश को किसी और को चलाने दो। ऐसे लगता है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। प्रधानमंत्री जब बने हैं तभी ये लाल किले, कुतुब मीनार, ताजमहल, सब कुछ, राम मंदिर, ये गंगा जमुना, ये सब 2014 के बाद ही आई हों, ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा भाषण देते हैं, ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं। अरे प्रधानमंत्री, देश बातों से नहीं चलता, वायदों से नहीं चलता। देश की जनता के हित में, इस देश के हित में, इस देश की एकता अखंडता के हित में, इस देश के भाईचारे के हित में कुछ काम करो तो समझ में आता है। खाली ईवीएम के माध्यम से चुनाव के जीतने की जो रणनीति आपने अपना रखी है उसको छोड़ो, इस देश की जनता का दिल जीतने का काम करो। जहां मोदी और अमित शाह होंगे वहां आपका नाम भी होगा। इस प्रजातंत्र के अंदर ये मीडिया भी रह नहीं पाएगी। जितने भी एंकर हैं अडानी अंबानी के चैनलों के, वो जान ले इस बात को कि आज जो आप एक्शन कर रहे हैं, इस देश के भविष्य अगर खराब हुआ, देश में आज जो आर्थिक मंदी आ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। बुलेट ट्रेन कहाँ है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? काला धन कहाँ है?
कि हर देश के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, वो कहाँ है? नीरव मोदी इस देश से पैसा लेकर के भाग गए, वो कहाँ है? विजय माल्या इस देश का पैसा लेकर के भाग गए गरीबों का, वो कहाँ है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी, चाइना को सबक सिखाने की बात कही थी, आज नेपाल हमें आंख दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल रहे हैं। जो आपने आज देश के अंदर जो माहौल पैदा कर दिया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर दिया है, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर दिया है, इस देश की खूबसूरती जो सर्वधर्म समभाव विभिन्नता में एकता का जो गुलदस्ता था, उस गुलदस्ते को बरकरार रहने दो। माफ़ करो, इस देश के लिए कुछ काम करो। ये मोर को दाना चुगाने से देश नहीं चलता है, झूठ बोलने से देश नहीं चलता है। इस तरीके के वादे करके देश की जनता कभी खुश नहीं हो सकती। जा कर के देखो किसानों का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, छात्रों का क्या हाल है, नौजवानों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। ये जा कर के देखो ज़मीन पे, खाली वहाँ बैठ कर के और मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम छोड़ दो। दुर्भाग्य है, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि आज पूरा देश बाढ़ में, आप 70% हिस्सा हिंदुस्तान का बाढ़ के अंदर है, महामारी फैली हुई है, 30 लाख से ऊपर जो है कोरोना के पेशेंट आज जो है हिंदुस्तान के अंदर है। हम बहुत तेजी के साथ दूसरे नंबर पर जाने जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास जो है व्यापार नहीं है और प्रधानमंत्री जी मोर को दाना खिला रहे हैं। नीट की परीक्षाएं हों, चाहे मेडिकल की हों, चाहे इंजीनियरिंग की हों, वो परीक्षाएं स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि ये इस समय नहीं होनी चाहिए। देश में महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है, बाढ़ आ रही है, स्टूडेंट परेशान हैं। छात्र जब डिमांड कर रहा है तो मोदी जी ये जान लीजिए, जब जब जिस देश के अंदर क्रांति आई है तो केवल और केवल नौजवान ही क्रांति लाया है। और क्रांति अगर आती है तो या तो जिस देश में आता है ब्लड रिवोल्यूशन, खूनी क्रांति भी स्टूडेंट नौजवान ही लाता है, या मजदूर लाता है, या किसान लाता है। ये दिमाग से निकाल दो कि तुम ताकत के बल पर, तुम पुलिस के बल पर इन छात्रों को, इस देश की जनता को, इन देश के गरीब लोगों को आप दबाने का काम करेंगे, लेकिन नौजवान छात्र किसी कीमत पर आपसे न डरने वाला है न दबने वाला है। मोदी जी, आपको छात्रों की बात माननी पड़ेगी और ये एग्ज़ाम टालने पड़ेंगे, क्योंकि देश का माहौल इस समय ये नहीं है कि एग्ज़ाम हो। जान है तो जहान है, पहले जान तो बचाओ इस देश के जनता की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।